बहुत मारूंगी। बस सीरियल में अभी तक आपने ये देखा, अनुपमा जब अपने चौल पहुंचती तो उसे पता लगता है कि रजनी के गुंडे वहां चौल में आए थे और जितने भी सभी को वो गुंडा डराने धमकाने लगा है, लेकिन वो सारी मिलकर उसी गुंडे को डरा धमका कर वहां से निकाल दी है। जब अनुपमा वहाँ आती है तो ये बात पता चलता है तो उसे बहुत शौक लगता है और बोलती है रजनी देसाई इस नीच पहुँच सकती है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब इस गलती की सीधे उसको सज़ा मिलेगी। मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। जब हम लोग एक साथ हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। परी बोलती है कि वो गुंडे हमें डरा धमका रहे थे, लेकिन हमें भी उनसे लड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तभी वहाँ पे ईशानी की माँ की कॉल आ जाती है और बोलती है कि तुम ईशानी यहाँ चली आओ। दूसरी तरफ राही बहुत रो रही होती है और खुद से बोलती है मैं किसी की भी मदद नहीं कर पा रही, ना अपने पापा का साथ दे पा रही, ना ही अपनी मम्मी का साथ दे पा रही हूँ। अभी वो रो ही रही होती कि तभी प्रेम आ जाता है और प्रेम बोलता है राही तुम इस तरह क्यों रो रही हो। राही बोलती है अब मुझे अपने अकेले बंद कमरे में रोने का भी हक नहीं है। प्रेम बोलता हाँ ठीक है, रो तुम भी सकती हो और मैं भी अपने रो सकता हूँ क्योंकि मुझे भी तो रोने का हक है। अब दूसरी तरफ रजनी देसाई भारती के आने की खुशी में वो बेटे और बहू को गिफ्ट देती है, जहाँ पे वो अपने बेटे वरुण को एक गाड़ी देती है और बहू को म्यूजिक रूम का चाबी, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे अनुपमा आती है और बोलती है अनुपमा बोलती है बस हुआ रजनी देसाई, तूने अभी तक मेरी शराफत देखी है। तूने क्या सोचा, तूने मेरे घर में अपनी बच्चियों के साथ गुंडे भेज दिए। तुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि तेरे उस घर में एक जवान बेटी भी थी और अगर कुछ हो जाता तो। अभी तक मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उस गुंडे से लड़ने की भी मेरी ताकत है। वो एक चाकू निकालती है और निकाल कर देखती है कि इसे जानती है, यही गुंडे लेकर आए थे तेरे। तूने क्या सोचा कि उस चाकू को डरा धमका कर आ जाए, लेकिन उस गुंडे के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो कुछ भी कर सकता था। अरे तेरी अकल ख़त्म हो गई थी जो तूने गुंडे भेज दिए। रजनी देसाई बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तभी वरुण बोलता है बस कीजिए, आप मेरी मम्मी के बारे में इतना नहीं बोल सकते। अनुपमा बोलती है अरे चुप, अगर तू बीच में बोला तो मैं एक और प्रथा लागू कर दूंगी। जमाए चप्पल पूजा की, उसके बाद मत बोलना कि कुछ और किया। अब इसके आगे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड हम आपके साथ शेयर कर सकें।